नमस्कार साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, SCERT द्वारा एक आदेश आया है और उस आदेश में बताया गया है कि जिन शिक्षकों ने पिछली साल निष्ठा के 18 प्रशिक्षण किए हैं, उनको एक ऑनलाइन निष्ठा कंपैरेटिव टेस्ट देना होगा। और ये टेस्ट इसलिए देना होगा क्योंकि आपको तभी निष्ठा का संपूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। और इस टेस्ट के सभी शिक्षकों को साथियों, जितने भी शिक्षक गण हैं, सभी को 60% अंक लाना अनिवार्य है। तो साथियों, हम सभी को निष्ठा के 18 मॉड्यूल का पुनः एक बार रिवीजन अच्छे से करना होगा ताकि हमारे टेस्ट में अच्छे नंबर आ सकें। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल क्रमांक 9, जिसका नाम है गणित शिक्षा शास्त्र। साथियों, इस कोर्स से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो शुरू से लेकर साथियों अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। आपको जितने भी मॉड्यूल क्रमांक 9, जितने भी इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको सभी एक एक क्लियर होगा। ठीक है साथियों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। साथियों, यदि आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। वहां से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहां पर इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है साथियों, जानकारी के लिए बता दूं, अभी हम लोगों ने मॉड्यूल क्रमांक 1 से मॉड्यूल क्रमांक 8 तक भली भांति आप जानते होंगे, अच्छे से विस्तार से हम लोगों ने जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने देखे हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है साथियों मॉड्यूल क्रमांक 9, जो कि साथियों हम लोगों को 1 से लेकर 18 तक मॉड्यूल क्रमांक करने हैं, जिसमें से हम लोगों ने 8 तक कर ली हैं और आज का है साथियों मॉड्यूल क्रमांक 9। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका गणित शिक्षा शास्त्र। इसका पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसी गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन है साथियों भागीदारी, ऑप्शन बी है परिकल्पना और सत्यापन करना, ऑप्शन सी है साथियों कार्य में मग्न रहना, ऑप्शन 4 है साथियों केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास व्यंजक, जो कि x+2 है। ऑप्शन ए है साथियों आपके पास किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच संबंध, ऑप्शन बी है 2x, या ऑप्शन सी है x², या ऑप्शन डी है साथियों सिर्फ 2 प्रतीकों की नियुक्ति। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। यानी साथियों आप देख रहे होंगे व्यंजक x+2 है, तो आप कह सकते हैं एक आपकी ज्ञात है यानी 2 ज्ञात है, और x मतलब अज्ञात है, x यहाँ पे कोई भी हो सकता है, तो कह सकते हैं इनके बीच का संबंध आपका x+2 है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन ए है साथियों बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, ऑप्शन बी है गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए, ऑप्शन सी है बच्चों की समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए, ऑप्शन डी है साथियों गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है, और बाकी जितने भी आपके 3 विकल्प दिए गए हैं सभी आपके राइट हैं। ठीक है साथियों, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों संदर्भों पर विचार कीजिए। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपनी बाईं ओर 15 मीटर चलता है। साथियों ध्यान से पढ़ना कोशिश करिए कि आप लोग इसका आंसर दे सकें। क्वेश्चन है साथियों एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड 15 मीटर चलता है, और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर यानी राइट हैंड और 20 मीटर की दूरी पर चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने 5,000 रुपये जमा किए। ऐसी स्थितियों
ऐसी स्थितियां इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त है। आपको बताना है साथियों, आपने जितने भी पढ़े हैं अभी, एक पेड़ के नीचे जो आपने पढ़ा कि एक पहला व्यक्ति बाईं ओर 10-15 मीटर चलता है, फिर एक दाईं ओर चलता है 20 मीटर, और दूसरा पढ़ा आपने अग्नि और शुभम के बारे में, और तीसरा पढ़ा साथियों सविता ने जो बैंक के बारे में नहीं 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने 5,000 रुपये जमा किए। तो उसी स्थिति किस सबसे उपयुक्त क्या कह सकते हैं साथियों, इस अवधारणा को कैसे पेश कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों ऑप्शन ए है आपके पास पूर्णांक, ऑप्शन बी है अंश, ऑप्शन सी है लाइन, या ऑप्शन डी है साथियों चर। चलिए साथियों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पूर्णांक। पूर्णांक कैसे हुआ साथियों, यहाँ पर देखिए जो भी आपकी आंसर आएगा इसका आप निकालिए, हमेशा पूर्णांक के रूप में आएगा। ऐसे एक पेड़ के नीचे खड़ा एक व्यक्ति अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है, उसी स्थान से एक अन्य व्यक्ति दाईं ओर 20 मीटर दूरी पर चलता है। तो इसमें पूछ सकता है कि कितने उसके अभी दोनों के बीच कितने मीटर का गैप है, तो पूर्णांक आया ना साथियों। ऐसे ही दूसरे में अवनी और शुभम 5 मंजिला वाला, इसमें भी साथियों आपका पूर्णांक आएगा। और सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले, इसमें भी साथियों 5,000 और रमन्ना ने जमा किए, इसमें भी साथियों जो आपका आंसर आएगा एक पूर्णांक के रूप में आएगा। तो साथियों आप कह सकते हैं ऐसी स्थितियां इस अवधारणा को पेश करती हैं, सबसे उपयुक्त साथियों पूर्णांक के रूप में है। ठीक है साथियों, चलिए बिना किसी देरी के साथियों आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप साथियों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों आपके पास, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। साथियों आपको बताना है गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन ए गणित बयानों को याद करना, ऑप्शन बी तर्क के आधार पर बयान साबित करना, ऑप्शन सी सिद्धांत तैयार करना, या ऑप्शन डी विचारों को सामान्यीकृत करना। तो साथियों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो साथियों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गणित बयानों को याद करना। साथियों आपको मालूम होगा, आप भी गणित लगाते होंगे, पढ़ते होंगे, तो साथियों हमेशा जो भी आपको जो फॉर्मूलाज बाइस होते हैं उन्हें कभी भी रटना नहीं चाहिए, हमेशा समझने की कोशिश करना चाहिए तर्क के आधार पर, और किस प्रकार का सिद्धांत लग रहा है, और विचारों को सामने करके, यानी आपको हमेशा सोचना चाहिए कि जो क्वेश्चन दिया है उसको आप कैसे सोच सकते हैं, किस प्रकार के तर्क से कर सकते हैं, और कौन सा सिद्धांत लगेगा, हमेशा साथियों यही लगाना चाहिए। और इसमें लिखा है ऑप्शन ए जो कि गणित बयान को याद करना। तो साथियों आप गणित को कभी भी याद करके सॉल्व नहीं कर सकते उनके क्वेश्चन को। ठीक है साथियों, आई होप साथियों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों आपका गणित कक्षा में बच्चों को। ऑप्शन ए है साथियों गणित अवधारणाओं के बारे में उनके विचार जानना, ऑप्शन बी है अध्याय के अभ्यास से सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए, ऑप्शन सी है शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए, या ऑप्शन डी है शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। और तो साथियों आपको बताना है इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गणित अवधारणाओं के बारे में उनके विचार जानना ही गणित में कक्षा के बच्चों का प्रथम विचार होता है, यानी कह सकते हैं प्रथम अभिव्यक्ति होती है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों आपके पास, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। तो साथियों इसमें बताना है कि आपका आंसर सही कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए है इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें, ऑप्शन बी है अध्यापक जोर देता है इसलिए करें, ऑप्शन सी है परीक्षा में लिखने के लिए, या ऑप्शन डी है साथियों यह सिर्फ मजाक के लिए है। तो साथियों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए हमेशा छात्र से उम्मीद की जाती है कि वह गणितीय सिद्धांत की पहचान करे और उसी के आधार पर, उसी के तर्क पर, उसी के विचार पर, उसी के किस प्रकार का क्वेश्चन है उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है साथियों, और हमेशा रटना नहीं चाहिए, यानी याद करके सॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए साथियों मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूं अभी हम लोगों ने मॉड्यूल क्रमांक 1 से लेकर मॉड्यूल क्रमांक 8 तक जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और आई होप साथियों मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उन्हें अच्छे से
नोट्स करके बना लिए होंगे और उन्हें डेली रिवाइज कर रहे होंगे। साथियों मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप लोगों ने इतने तैयार कर लिए, अच्छे से इन्हें रिवाइज कर लिए, तो साथियों आपको जो 60% अंक लाना अनिवार्य है, उससे साथियों आप काफ़ी अधिक यानी लगभग साथियों 80 से 85% तक आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों आपके पास, गणित में की गई गतिविधियां हैं। ऑप्शन ए है साथियों, छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती हैं। ऑप्शन बी है, छात्रों को तेजी से गणना के योग बनाती हैं। ऑप्शन सी है, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग बनाती हैं। या ऑप्शन डी है साथियों, छात्रों की अवधारणाओं को याद करने में मदद करती हैं। तो साथियों आपको बताना है कि गणित में की गई गतिविधियां किस प्रकार से एक छात्र को एक आपका व्यवस्था रूप से कह सकते हैं सिद्ध करती हैं, यानी उसे तैयार करती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आई होप साथियों आपको इसका आंसर आ गया होगा। वैसे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि साथियों छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग बनाती हैं। जी हाँ साथियों, आप साथियों रिवीजन करते रहिए, गणित की जितनी भी गतिविधियां हैं आपको खुशी से साथियों इसकी जितनी भी अवधारणा हैं, जितने इसकी सिद्धांत लगते हैं, जितने भी साथियों तर्क होते हैं, सभी आपको योग बना देती हैं उनके ढूंढने में। आपको जैसे ही आपको क्वेश्चन आएगा सामने, अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी तो आप इसे अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों आपका, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए है, बच्चे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन बी है, बच्चे क्यों सीखते हैं। ऑप्शन सी है, बच्चे क्या सीखते हैं। या ऑप्शन डी है साथियों, बच्चे कितना गणित को याद कर सकते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे कैसे सीखते हैं। इस पर साथियों आपका प्राथमिक स्तर पर यही होना चाहिए कि आप बच्चे पर कैसे फोकस कर सकते हैं, यानी गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए सबसे पहला आपका कह सकते हैं, सबसे पहले आपका प्राथमिक स्तर पर जो भी आपका विचार होना चाहिए, सबसे पहले यही होना चाहिए कि बच्चा कैसे सीख सकता है गणित को। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 से साथियों आपके पास, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। आपको बताना है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सी ऐसी गतिविधि है जिसमें गणित विकसित करने में मदद नहीं मिलती। ऑप्शन ए है कल्पना, ऑप्शन बी है तार्किक नियम, ऑप्शन सी है शारीरिक शक्ति, या ऑप्शन डी है साथियों अमूर्त सोच। तो साथियों इसका आंसर बहुत ही सरल है, आपको आ गया होगा। जी हाँ साथियों आपने सही बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, जो कि शारीरिक शक्ति है। साथियों गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। जी हाँ साथियों, आप गणित के क्वेश्चन कर रहे हो, यह गणित साथियों आप शारीरिक शक्ति कैसे कर सकते हो। साथियों शारीरिक शक्ति तो आप कैसे एक्सरसाइज के द्वारा करते हो, गणित में थोड़ी ना एक्सरसाइज होती है। साथियों आप गणित के रूप में साथियों कल्पना विकसित कर सकते हैं, यानी सोचने की शक्ति विकसित कर सकते हैं। तार्किक नियम यानी तार्किक नियम के जितने भी साथियों तर्क होते हैं उन्हें आप जल्दी से सोचने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और अमूर्त सोच, जी हाँ साथियों आप गणित लगाते लगाते साथियों क्वेश्चन लगाते लगाते इन्हें डेली रिवीजन करते करते साथियों आप अपनी सोच को एक ऐसी सोच बना लेते हो कि अगर कोई भी आपको सबसे पहले क्वेश्चन आता है तो आप साथियों उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देते हो। ठीक है साथियों, आई होप साथियों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए है चौक या बात विधि, ऑप्शन बी है कोई अन्य कृपया निर्दिष्ट करें, ऑप्शन सी है सभी, या ऑप्शन डी है साथियों गतिविधि का उपयोग। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि का उपयोग, आप भिन्न अंगों का परिचय देने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, छात्रों जोड़ के तत्वों के साथ पूरी तरह से सहज हैं, जैसे 8+5 यानी 8+5, लेकिन यह नहीं जानते कि इस तत्व को 8+5 समस्या के लिए कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो साथियों आपके पास ऑप्शन है पहला मापन, ऑप्शन बी है साथियों अभिव्यक्ति और समीकरण, ऑप्शन सी है साथियों गुणा और भाग, या ऑप्शन डी है साथियों स्थानिक मान। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा
स्थानिक मान, क्योंकि साथियों यहाँ आपसे पूछा गया था कि छात्र 8 + 5 तो जोड़ सकता है, लेकिन उसे स्थानिक मान का पता नहीं है कि 3 और +5 समस्या के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए, इसे कैसे स्थानिक मान के रूप में चेंज किया जाए। ठीक है साथियों, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि स्थानिक मान। ठीक है साथियों, चलिए चलिए साथियों, तो साथियों हम लोगों ने मॉड्यूल क्रमांक 9 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने अच्छे से पूरे के पूरे साथियों अच्छे से एक एक साथियों क्वेश्चन अच्छे से विस्तार से पढ़े हैं। और साथियों आई होप साथियों आप लोगों से मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों ने इन्हें अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे और साथियों इन्हें अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। तो साथियों ये हमारा मॉड्यूल क्रमांक 9 जिसका नाम था साथियों गणित शिक्षा शास्त्र। तो साथियों इस मॉड्यूल से जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में देखे हैं। इसके बाद साथियों हमारा अगला मॉड्यूल होगा मॉड्यूल क्रमांक 10 है, उससे संबंधित साथियों हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तो साथियों यदि आप निष्ठा कंप्लीट टेस्ट के लिए मॉड्यूल क्रमांक 1 से लेकर 18 तक के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो की पीडीएफ को चाहते हैं तो साथियों अभी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा साथियों, वहाँ पर आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से साथियों आपको 18 मॉड्यूल की तैयारी कराई जाएगी। साथियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। साथियों यहाँ पर आपको जितनी भी शिक्षा की जितनी भी जानकारी होती है और दीक्षा ऐप से संबंधित जितनी भी कोर्स होता है या जितनी भी जानकारी आती है सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। ठीक है साथियों, आई होप साथियों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आज का टॉपिक मॉड्यूल क्रमांक 9 जो कि गणित शिक्षा शास्त्र। ठीक है साथियों, फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जो कि मॉड्यूल क्रमांक 10 है। तो साथियों जब तक के लिए चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। थैंक यू।